हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 8 की मैथ पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 वर्ग एंड वर्गमूल। हम सबसे पहले वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। आप लोगों के दिमाग में आया होगा, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। लेकिन हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं ये दूसरी चीज़ है जिसे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, घात के बारे में। तो वर्ग उसे कहते हैं जब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। यानी किसी संख्या का जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। यानी कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं तो गुणा करने पर जो संख्या में प्राप्त होती है वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे आप ले रहे हैं 5, तो क्या हम लेते हैं किसी संख्या को उसी संख्या से, तो हमारी संख्या क्या है 5, तो उसी संख्या से हमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं तो 5 × 5 बराबर 25। तो 5 का वर्ग हो गया हमारा, 5 का वर्ग बराबर 25। और वर्ग हम कैसे लिखते हैं, हम पहले संख्या लिखते हैं, फिर उसके ऊपर घात के रूप में 2 लगा देते हैं। यानी जब किसी संख्या के ऊपर घात के रूप में 2 लगाओ तो जान वो हमारा इसका मतलब हो गया कि उस संख्या का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25, तो संख्या हमारी क्या होगी 5। इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। 5 को हम क्या बोलेंगे, आधार। आधार बराबर 5। घात क्या हो गई, घात कितनी लगी है 2। यानी आधार क्या हो गया हमारा, वो जो संख्या जिससे हम गुणा करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। और उस संख्या का जितनी बार गुणा करते हैं उसको हम घात के रूप में लिखते हैं। तो 5 के गुणा कितनी बार हुआ, 2 बार, तो 5 की घात 2, तो आधार 5 घात 2 हो गया हमारा। तो वर्ग आ गया समझ में कि जब हम किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। अब हम कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, दशमलव संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। यदि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस संख्या के लिए हम ऐसी भिन्न संख्या दशमलव संख्या ज्ञात करने का प्रयास करते हैं जिसकी वर्ग दी हुई संख्या के समीप हो। ऐसे भिन्न या दशमलव संख्या को हम सानिकट वर्गमूल कहते हैं। सानिकट वर्गमूल हम विभाजन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, यानी भाग विधि द्वारा उनसे निकाल सकते हैं। अगला हमारा हो गया वर्ग। हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कोई दिन दिया गया हमको 11 का वर्ग निकालेंगे। 11 का वर्ग निकालिए या बताइए। तो 11 का वर्ग निकालिए बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का मतलब उसी संख्या से में उसी संख्या का गुणा कर देंगे। तो 11 का क्या करेंगे, 11 में गुणा कर देंगे। 11 करेंगे हम 121। तो 11 का वर्ग हो गया 121। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 की घात 2 बराबर 121। अब हम प्रश्नावली में आते हैं, अपने वर्गमूल के बारे में जान लेते हैं। वर्गमूल
वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल हम जिस संख्या को का गुणा करते हैं उस संख्या को हम उस वर्ग का वर्गमूल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम 121 का हमको वर्गमूल निकालना है, 121 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या कीजिए कि 11 जोड़े 11 बराबर 121, तो 121 का वर्गमूल क्या हो गया हमारा वर्गमूल। अब हम गुणा किससे किए हैं, 11 का 11 से किए हैं, तो हमारा जो मूल संख्या क्या है 11 है, मूल संख्या 11, तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बराबर मूल संख्या बराबर 11, यानी मूल संख्या को उस वर्ग का हम वर्गमूल कहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्नावली पर। बुक निकाल लीजिए आप लोग। 2.1 एक्सरसाइज 2.1 लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या नहीं है। पहला दिया है 16, क्या दिया पहला 16, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने की विधि क्या होती है, इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। 16 का एलसीएम पहले 2 से करेंगे, 8 गुना 16, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1 आ गया। अब हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 16 हो गया हमारा ये। अब हम इसको जोड़े के रूप में ले लेंगे, यानी 2 गुणे 2, ठीक, 2 गुणे 2, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, 2 दूना 4, तो 16 का वर्गमूल 4। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम निम्नलिखित कौन संख्या पूर्ण वर्ग है 16, तो 16 का हम सबसे पहले क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे एलसीएम विधि से। 2 8 16, 2 गुना 4, 2 एकम 2, हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 16, गुणनखंड हो गया। अब हम गुणनखंड को जोड़े के रूप में ले लेंगे। 2 का यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बन गया, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया, यानी 16 हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल तो पता चल रहा है, निकल रहा है इसका वर्गमूल, यानी 4 का वर्ग क्या है 16 है, तो क्या हो गया 16 है पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे दूसरा हमारा है 32, इसको हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा है 32, 32। हम 32 का सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड करते हैं 32 का, 16 गुना 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका हम जोड़ा बनाते हैं, 1 2 1 नहीं बन रहा है, यहाँ 2 जोड़े बने, एक अधूरा हो जा रहा है हमारा, तो यानी कि हमारा क्या है जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो हमारा क्या हो गया पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 32, इसलिए 32 पूर्ण वर्ग, क्योंकि यहां देख रहे हैं 1 2 1 अधूरा हो जा रहा है हमारा, तो इसलिए हमारा 32 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला 144 है, तो उसका भी हम गुणनखंड से निकाल के कर सकते हैं।
1225 है, उसका भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्याओं का वर्ग है? निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? तो एक चीज स्पष्ट है, एक नियम होता है कि सम संख्या का जब हम वर्ग करेंगे, जब हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो प्राप्त संख्या का अंतिम अंक सम संख्या होगा। यानी जब हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी, जो संख्या का वर्ग होगा, उसका जो अंतिम अंक होगा वह भी सम संख्या ही होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए 16 का करते हैं, 16 गुणे 16 256। अब हम देख रहे हैं ये सम संख्या हमारी, इसका अंतिम संख्या क्या हमारा सम संख्या है ना, सम संख्या। इसी प्रकार से विषम संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो प्राप्त संख्या जो होगी, उसका अंतिम जो अंक होगा वह क्या होगा, वह भी विषम संख्या होगा। जब हम विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो जो प्राप्त संख्या आएगी, जो संख्या का वर्ग होगा विषम संख्या का, उस संख्या का अंतिम जो अंक है वह क्या होगा, वह विषम अंक होगा हमारा। जैसे हम देख लेते हैं 11 का करके, 11 क्या हमारा विषम संख्या है, जो 11 का वर्ग करेंगे 121। अब हम देख रहे हैं अंतिम संख्या क्या हमारा विषम संख्या है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया हमारा 225, 225। तो ये सम संख्या का वर्ग अथवा नहीं, इसको हम देखते हैं। तो हम नियम बताए थे उससे आप सीधे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हम देख सकते हैं इसका अंतिम वर्ग क्या है, विषम संख्या है, यानी ये किस संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग है। क्योंकि दो सौ 225 का अंतिम अंक यानी 5 विषम संख्या है। अतः 225 सम संख्या है। उस विषय हम देख रहे हैं कि 225 विषम संख्या का वर्ग है, क्योंकि 225 का अंतिम अंक जो है 5 है, वो क्या है हमारा विषम अंक है। अतः 225 सम संख्या का वर्ग नहीं है। दूसरी तरीके से हम देख लेंगे, इसका हम गुणनखंड भी द्वारा देख सकते हैं, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। जब हम गुणनखंड भी द्वारा देखेंगे गुणनखंड के द्वारा तो क्या हो जाएगा हमारा 225। हम देख रहे हैं 3 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 से विभाजित करने के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 है, 0 होना चाहिए। 3 से देख रहे हैं हम, तो हम जानते हैं नियम होता है कि 3 से वह संख्या विभाजित करने के लिए 5 2 7 2 9, यानी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं तो 5 2 7 2 9, और जो संख्या आती है वो अगर 3 से विभाजित हो रही हो तो वह 3 से विभाजित होगा। तो 2 2 4 5 9 हो गया हमारा। हम 3 से विभाजित कर देंगे इसको, 7 3 21, 1 22 15 75 आ गया।
फिर 3 से कर दे रहे हैं हम, 3 गुना 6 7 25 आ गया। 5 से कर दे रहे हैं, 5वां 25, 5 एकम 5। अब क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 225। अब इसका जोड़ा मारेंगे, 3 गुणे 5 बराबर ये 15 का वर्ग है, 15 का वर्ग बराबर 225। चूंकि 15 विषम संख्या है, इसलिए 225 विषम संख्या का वर्ग है। लेकिन ये प्रोसेस हमको लंबा पड़ेगा, इसलिए हम पहले वाले प्रोसेस पे चलेंगे कि हम देख लेंगे उस संख्या का, पहले देखेंगे वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर पूर्ण वर्ग है तब हम क्या करेंगे, उस संख्या का अंतिम अंक यदि सम होगा तो असम संख्या का वर्ग होगा, यदि उस संख्या का अंतिम और विषम संख्या होगा तो वह विषम संख्या का वर्ग होगा। तीसरा देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम संख्याओं का वर्ग है, तो ये भी आपको बता चुके हैं हम। अंतिम संख्या हम देख लेंगे कि सम या विषम है। अगर अंतिम संख्या सम संख्या है तो वह सम संख्या का वर्ग होगा, अगर अंतिम संख्या विषम संख्या है तो वह विषम संख्या का वर्ग होगा। लेकिन हम इसको देखने से पहले सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। जैसे निम्नलिखित कौन सी संख्या विषम संख्याओं का वर्ग है। तीसरे का पहला हम देखते हैं 1089। अब त्रिक हम लगाते हैं यहाँ पे, 1089। अब इसका लास्ट टाइम क्या है हमारा, विषम संख्या सम संख्या है। 9 चूंकि हमारी विषम संख्या होती है, 9 क्या हमारा विषम संख्या, इसलिए ये जो होगा वो विषम संख्या का वर्ग होगा, विषम संख्या का वर्ग। अब पहला दूसरा तीसरा आप पूरा लगा लेंगे, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, घर पे पढ़ते रहेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे। और कहीं दिक्कत होगी तो आप 24 आवर्स संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।